आवश्यक विवाद ना हो, पर हद यह है कि कोई मौका छूटता नहीं जब हर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस विषय को विवाद बनाने के लिए प्रयत्नशील ही रहता है। अब तात्कालिक मामला जो है, जिसके आधार पर हमारा आज का शीर्षक है सबको सन्मति दे भगवान, क्यों कहने के लिए हमें यह बाध्य होना पड़ रहा है? बाध्य इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि मुसलमानों का एक संगठन है जमीयत उलेमा ए हिंद, इसका अधिवेशन चल रहा था दिल्ली में। 3 दिन का अधिवेशन था, तमाम विद्वान इसमें थे और साथ साथ एक समरसता का माहौल बनाने की कोशिश के तहत अन्य धर्मों के लोग भी इसके मंच पर बुलाए गए थे। इसी के तहत इस संगठन के एक प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के द्वारा एक बयान दिया गया। उन्होंने देश को समझाने की कोशिश की कि देखो, ये इस्लाम के संदर्भ में आप जो ये मानते हो ना कि ये साल 2,000 साल पहले पैदा हुआ धर्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह धर्म सबसे पुराना है और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं हुई, भारत से हुई। और भारत से हुई इस रूप में कि जिसको आप आदम कहते हो, वह क्या है? वह है जो आप अपने सनातन धर्म या हिंदू धर्म के तहत मनु बताते हो। मनु किसको पूछते थे? ओम को पूछते थे। हम भी अल्लाह को पूछते हैं। ओम का भी कोई आकार प्रकार नहीं है, अल्लाह का भी कोई आकार प्रकार नहीं है, तो कुल मिलाकर हम सबसे पुराने हैं। उन्होंने इस तरीके की बातचीत से संदेश तो अच्छा देने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ साथ देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को निशाने पर लिया। उन्होंने डॉक्टर मोहन भागवत के इस बयान पर कि इस देश में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, जिन्होंने अपनी पूजा पद्धति को अलग कर लिया है, उन्हें अपने मूल धर्म में वापस लौटाना चाहिए, इसके संदर्भ में एक आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि ऐसे पढ़े लिखे लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, इनको पता ही नहीं है। और ये कह के उन्होंने तमाम बातें कही। उनकी इस टिप्पणी का मंच पर ही जैन मुनि लोकेश जी के द्वारा विरोध कर दिया गया। उन्होंने कहा, इस प्रकार के विभाजनकारी वक्तव्यों से मेरी सहमति नहीं है और मैं उनकी इस वक्तव्य की सहमति नहीं देता हूं। मामला यहीं पर नहीं चला, लोकेश मुनि ने मंच छोड़ दिया, उनके साथ अन्य तमाम संतों ने भी मंच छोड़ दिया। तब से विवाद जारी है। अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अरशद मदनी के जो के भतीजे हैं महमूद मदनी, जिनका एक लंबे समय तक टकराव चल रहा था अरशद मदनी के साथ, अभी अभी सुलह हुई थी, वो अपने चाचा के वक्तव्य से अलग आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लोकेश मुनि जी से भी मैं बात करूँगा। लेकिन मामला इतना सरल नहीं है। दरअसल अरशद मदनी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम इस भारत में पैदा हुआ, तो भारत में जो पिछले कुछ समय से ये दुहाई दी जाने लगी है कि भारत का धर्म हिंदू धर्म या सनातन धर्म है, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है, इस देश में रहने वाले लोगों को सनातन धर्म की मान्यताओं के संदर्भ में स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, इसको लेकर उन्होंने एक दृष्टि या दृष्टिकोण देने की कोशिश की है। ये कोशिश कितनी जायज है, इसी पर हम बात करेंगे। उनके तर्कों को कसौटी पर परखने की कोशिश धर्माचार्यों के माध्यम से करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए दोनों धर्मों से जुड़े हुए विशेषज्ञ मौजूद हैं और साथ साथ संघ के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको निशाने पर लिया गया है। बहरहाल हम इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र हमारे ग्रंथ से लिया गया है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेन नास्ति किंचन, अर्थात एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, अंश भर भी नहीं। ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत महर्षि वादरायण द्वारा रचित जो ये ग्रंथ है, इसमें ये बात कही गई थी। इसी को अपने जहन में रखते हैं और इसकी कसौटी पर परखने की कोशिश करते हैं कि अरशद मदनी क्या गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपना तर्क जब देते हैं कि मनु से पहले कौन था, वो ये बताते हैं तब ना शिव था, ना ब्रह्मा थे, ना विष्णु थे, तब कौन थे? मनु थे। और मनु किसको पूछते थे? तो वो ओम को पूछते थे। हमारी मान्यताओं की जगह आदम और मनु एक ही हैं। आदम अल्लाह के संदर्भ में बताते जिसका कोई स्वरूप नहीं है, मनु भी जो है निराकार के संदर्भ में ओम के संदर्भ में थे। पर मामला इतना सरल नहीं है। अगर सनातन धर्म की मान्यताओं के संदर्भ में बात करें तो मनु से पहले भी थे। मनु से पहले ब्रह्मा थे। ब्रह्मा के पुत्र के तौर पर मनु की उत्पत्ति हुई, ये हमारी मान्यता है। मनु के साथ उनकी पत्नी के तौर पर शतरूपा हुई। मनु हमारी मान्यताओं के अनुसार एक कल्प के अंदर कुल 14 होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन के अंतर्गत जो कल्प की कल्पना, उसी के अंतर्गत 14 मनुओं के काल की गणना की जाती है।
वर्तमान में 7वें मनु का काल चल रहा है, जिन्हें व्यवस्थ मनु के तौर पर मान्यता दी जाती है। इस बात को भी अपने ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सदगुरु रितेश्वर जी महाराज खास तौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। सनातन धर्म के प्रखंड विद्वान हैं, पूरे देश में अलग जगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। हमारे साथ जमीर अहमद खान साहब हैं, बहुत ही सुलझे हुए मुस्लिम विचारक हैं, अध्यक्ष हैं जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव के। जब भी बात करते हैं तार्किक करते हैं, समरसता की करते हैं, वो हमारे साथ है। हमारे साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब भी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। समय समय पर जब भी हम ऐसी जटिलताओं में फंसते हैं, वो हमारी मदद के लिए मौजूद रहते हैं। हमारे साथ डी.के. जैन साहब हैं, संघ विचारक हैं, संघ के दृष्टिकोण को साझा करने के लिए चर्चा में मौजूद है। और साथ ही हमारे साथ देश के प्रखर पत्रकारों में शुमार रमेश शर्मा जी भी हैं। राष्ट्रीयता से उत्प्रोत उनके विचारों से हमेशा हम सभी लाभान्वित होते हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम जमीर अहमद खान साहब से करेंगे, लेकिन उससे पहले वो दोनों बयान देखेंगे जो अरशद मदनी जी ने कहा और उसकी प्रतिक्रिया में लोकेश मुनि जी ने कहा। एक बार सुनते हैं क्या कहा गया। परम गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। तो बड़े उलझन हो गई। देश को समझाने की कोशिश करते रहे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम तो उलझ गए, कौन पहले कौन बाद में। और मामला इतना ही नहीं है कि ऐसा नहीं कि लोकेश मुनि जी ने विरोध किया, तमाम और लोग हैं, सांसद है, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कह दिया फालतू की बात है, ओम और अल्लाह कहाँ से एक है, दोनों अलग अलग है। तो मेरे साथ में जमीर अहमद खान साहब हैं, उनसे समझना चाहूंगा किस दृष्टिकोण के साथ हैं। क्या कहना चाहते थे मदनी साहब? क्या वाकई आप मानते हैं इस्लाम की उत्पत्ति भारत में? उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि अल्लाह ने भारत को चुना पहले हजरत के तौर पर, जो आदम साहब हुए, और आखिरी नबी जो हुए वो मोहम्मद साहब हुए, जिसको अरब में उतारा। क्या कहते हैं जमीर अहमद खान साहब? देखिए, ऐसा है कि ये एक जो नई बहस शुरू हो गई है जी, ये धर्म को लेके, और बिल्कुल बिला वजह की बात है जी। एक ईश्वर है, ये हम सब मानते हैं कि ईश्वर एक है, अल्लाह, ईश्वर, गॉड। अब ये कि हम आदम को मानते हैं कि वो पहले इंसान थे, और हव्वा, अगर अंग्रेज हैं जो क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं एडम, या ये मनु। तो हम इसको अगर इस बहस में ना पड़े, हम सिर्फ एक ही बहस जो कि हमारे सामने है कि हम सब इंसान हैं और हम अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। हमारा अपना
एक यकीन है और अकीदा है कि इस धरती के ऊपर अल्लाह ने मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ पैगंबर भेजे, अपने मैसेंजर भेजे, जी और उन्होंने आदमी को सही रास्ते पर, जो धर्म का रास्ता था, इंसानियत का रास्ता था, भाईचारे का रास्ता था, वो बताया। जी लिहाजा हम, चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, या दूसरे मज़ाहिब के बुजुर्ग हों, उन सबका बहुत एहतराम करते हैं, इस वजह से कि हमारा मजहब ये कहता है कि इस धरती के ऊपर हमने 1 लाख से ज्यादा नबी भेजे। जी लिहाजा वो नबी, जाहिर सी बात है कि अगर उन बुजुर्गों को मानते हैं, उन महान आत्माओं को मानते हैं, तो हमारा यकीन यह है कि वो नबी हो सकते हैं। लिहाजा उनकी शान में हमें कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। जी अब मामला आता है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब मौजूद हैं, जी जिसके अंदर लेकर जो यहाँ का खास तरीके से जो मजहब था, जो सनातन धर्म था, वो सनातन धर्म के मानने वाले और बहुत बड़ी तादाद में है। जी उसके बाद मुख्तलिफ मज़ाहिब यहाँ पे आए, जिसके अंदर के आग की पूजा करने वाले पारसी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुसलमान भी हैं, बौद्ध भी हैं, दीगर पारसी भी, और जैनिस भी हैं। लिहाजा सारे मज़ाहिब के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हम एक, जैसे चमन होता है, क्यारी होती है, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, हम उन फूलों की तरह है यहाँ, और इसी से इस मुल्क की खूबसूरती है। अब मामला दूसरा है, जी मामला है सियासी। जी अरशद मदनी साहब भी एक ऐसी जमात से ताल्लुक रखते हैं कि जो इस मुल्क की आज़ादी में बहुत आगे बढ़कर गांधी जी का साथ दिया था, जी और इस मुल्क की आज़ादी में वहाँ जो देवबंद के उलमा हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था। जी इन लोगों का ताल्लुक कांग्रेस से करीबी रहा है। अब चूंकि एक सियासी जहीनियत भी रखते हैं, लिहाजा अगर ये बैठ चुके हैं, इनकी बहुत ज्यादा लोगों ने खिंचाई भी की, बुराई भी की कि आप मान भागवत साहब के साथ मीटिंग क्यों कर ली है, जो कि हमारी नजर में गलत नहीं था। एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए, एक दूसरे से सद्भावना की बात करना चाहिए, और एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए। उसी से हम मजबूत होंगे और उसी से इस मुल्क में खुशहाली आएगी। अगर हम आपस में लड़ेंगे, जाहिर सी बात है कि हम खुशहाली नहीं ला सकते। लेकिन जब हम मजहब को इस नजर से देखते कि नहीं साहब, बस सब मुसलमान हो जाए, नहीं सब सनातन धर्म को मानने वाले हो जाएं, या सब जैनीज हो जाए, बौद्ध हो जाए, तो ये बात मानने वाली है, और ना ही ये अमली तौर से मुमकिन है। और हम इससे अपने मुल्क को भी कमजोर करते हैं, अपने को भी कमजोर करते हैं। लिहाजा ये बहस बिल्कुल फालतू की बहस है। बल्कि हमें बहस यह करना चाहिए कि ये अडानी साहब ने क्या किया, इससे मुल्क की कितनी बड़ी बदनामी हुई, और इससे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। उस बहस की जगह हम ये नई चीज खड़ी कर दी है। यही सियासी लोगों की चाल है कि यही आप सियासी लोगों की चाल है, ये कहना जमीर अहमद खान साहब का। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ईश्वर एक है, तो फिर अल्लाह अलग, ओम अलग क्यों देखा जाए, और इसमें विभाजन कहां से हो गया? एक सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल जो पेचीदा है वो ये है कि मदनी साहब केवल एक की बात करते, वो तो ठीक था। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि देखो, इस्लाम इस धरती पर पैदा हुआ और सबसे पुराना धर्म इस्लाम है। पेचीदा मामला है, पर इस पेचीदा मामले को सुलझाने के लिए मेरे पास एक ज्ञानी मौजूद है। उनका नाम है सदगुरु रितेश्वर जी महाराज। किस दृष्टिकोण के साथ है महाराज जी? क्या दृष्टि है आपकी? आपकी प्रज्ञा क्या देखती, जानने में हमारे दर्शकों की भी दिलचस्पी है और मेरी भी निजी तौर पर दिलचस्पी है। थोड़ा रोशनी मिले आपसे। बैठे हुए हैं और बहुत एक सुंदर विषय पे चर्चा चल रही है जी। भारत में उठने वाले हर विषय वो सभी महत्वपूर्ण ही होते हैं, और विवाद संवाद में कन्वर्ट हो, इसी के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओम अल्लाह इस्लाम का ये स्थान है, हिंदुस्तान में पहली बार नबी आए। मुझे लगता है कि कुछ नैरेटिव स्टेट करने की कोशिश में है मदनी साहब जी। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जब सनातन शब्द की परिभाषा कही जाती है कि सनातन शब्द का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा, तो इन शब्दों से मदनी साहब के जहन में कोई बात आई होगी और उन्होंने ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। यद्यपि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार उनका ज्ञान थोड़ा कम है, और होना भी चाहिए, शायद उतना पढ़े न हो, कि वो कहते हैं कि मनु किसकी पूजा करते थे। तो आपने तो
बता ही दिया उनको जी कि मनु तो हमारे यहाँ ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा भगवान नारायण की नाभि कमल से आए हैं, तो सृष्टि में तो ब्रह्मा का भी दूसरा स्थान है। तो मनु तो मनुष्य के रूप में आए और मनु शत्रुपा के बाद फिर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ये हमारी श्रीमद् भागवत मानती है। मैं नागपुर में बैठा हुआ हूँ, कल से हमारी श्रीमद् भागवत की कथा भी है 7 दिनों की यहाँ पर लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं मदनी साहब अब क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, क्यों इस बात को लाए, बहुत कुछ बोल गए, बहुत कुछ बोल गए जी। और कहीं कोई ऐसा नहीं लगता था कि बहुत कोई सूत्र बन रहा हो। कभी कुछ बोल जा रहे थे, कभी कुछ बोल जा रहे थे, कभी मुझे लगता है वो खुद क्लियर नहीं है, वो कंफ्यूजन में है। जी। धर्म कंक्लूजन देता है, आध्यात्म हमें कंक्लूजन देता है, कंफ्यूजन नहीं देता। कंफ्यूज करके लोगों को नहीं छोड़ते। ईश्वर एक है, हम भी जानते हैं, सभी कहते हैं ईश्वर एक है, हमारा वेद कहता है एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक तो सभी मानते हैं हम। अब वो नबी की बात है, हमारे यहाँ अवतार की बात है। मैं एक दिन और बोल रहा था कि कहे कि श्री राम नबी हैं, तो मैंने कहा हम श्री राम को ईश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, अवतार मानते हैं, इनकारनेशन मानते हैं, वो आए हैं इस पृथ्वी पर। तो कुछ बातें अलग अलग हो सकती हैं उनके धर्म ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, लेकिन ये नैरेटिव कुछ अच्छा नहीं लगा इस दृष्टि से कि भारत इस्लाम की ही भूमि है। भारत के विषय में सारी दुनिया इस बात को जानती है कि ये एक ऐसा देश है जहां पर सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग पलते और बढ़ते हैं। और मदनी साहब भी सनातन संस्कृति के ही हैं। और देखिए अतीकुर रहमान जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं। हम कभी कभी 1-2-4 बार हम आए हैं और हमारा उनका विचार काफी मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन विषयों से थोड़ा दूर रहते हुए, और जिस भाषा में वो बोल रहे थे, बस इस्लाम को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। उनका व्हाट्स योर प्रोसेस इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इट्स मोर इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है उनका मोटिव ठीक नहीं रहा, इसके लिए ही जैन मुनि और सारे लोगों ने वहां से बाइकाट कर दिया। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ रितेश्वर जी महाराज, क्या आप नहीं मानते कि पिछले कुछ समय से देश में माहौल ऐसा बन रहा है कि इस्लाम इस धरती का धर्म नहीं है, इसलिए इस्लाम के प्रति जिनकी आस्था उनके लिए ये देश नहीं है। अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना, ये नारे पहले सड़कों पे लगा करते थे, अब लोगों के मन में घर किए जा रहे हैं। ये देश हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए बात चलाई जा रही है, ये देश हिंदू राष्ट्र है, इसकी बात कही जा रही है। तो क्या ये भय, ये डर अरशद मदनी के अंदर आ गया और उन्होंने अरशद मदनी ने ये स्थापित करना चाहा कि देखो भाई, इस्लाम को आप बाहर से आया हुआ मत मानो, ये मत बताओ कि आक्रांता आए थे और उन्होंने यहाँ पर इस्लाम में लोगों को तब्दील कर दिया। इस्लाम तो यहीं पैदा हुआ, यहीं से फलीभूत हुआ और उससे पूरी दुनिया में गया। क्या अरशद मदनी इस नई दृष्टि को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो आप जैसा सनातन धर्मी इसकी काट में कहेगा क्या? नहीं, पहली बात तो ये सनातन धर्म किसी को काटने के लिए है ही नहीं जी। सनातन धर्म तो जीवन जीने की पद्धति है। जीवन में प्रेम, शांति और आनंद से हम कैसे रह सकें। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, तो हम काट कूट तो जानते ही नहीं कि किसी को छोटा करना है जी। हमारे धर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे हैं उनको बड़ा करो, जो बड़े हैं उनको भी बड़ा करो जी। हम छोटे करने वाले लोग नहीं है किसी को। अब मैं आपको एक बात कहता हूं कि उन्होंने ये साबित करने का प्रयत्न किया, उनके मन में भय आ गया। भय शब्द तो कम से कम बोलना नहीं चाहिए। ये वो देश है जहां दुनिया के सारे लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं जी। अफगानिस्तान जो एक इस्लामिक कंट्री है, उसी अफगानिस्तान में वहां के प्लेन टेक ऑफ हो रहा था और लोगों ने चक्के और डैने पकड़ के भागने शुरू किए। वो सब इस्लाम के ही लोग थे। एक इस्लामिक कंट्री में, इस्लामिक मुल्क में इस्लाम से ही इतना भय कि वहीं के इस्लामिक नागरिक ये जानते हैं कि हम प्लेन के पहिए को पकड़ के और डैने पे बैठ करके जा नहीं सकते, गिर के मरेंगे, लेकिन उस देश को छोड़ने इतना भयभीत थे बचने के लिए कि मृत्यु को गले लगा लिया। और ये वो देश है जहां चाहे पठान पर कितना भी आवाज उठे, लेकिन पठान हिट हो जाता है। तो इस देश में आपको भय लगता है, तो दुनिया का ऐसा कौन सा स्थान है जहां बहुत आप आनंद के साथ हैं? मुझे लगता है भारत में हम सभी बड़े आनंद के साथ हैं, एक साथ रहते हैं, आनंदित रहते हैं। वीर हमारे यहाँ अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, हम तो रसखान जी के यहाँ के हैं, गोकुल में रसखान जी हमारे हैं, ताज बेगम हमारे यहाँ पर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हैं। हाँ, ये हमारे पूर्वज हैं, इनको हम बहुत प्रेम करते हैं, इनसे हमारी बड़ी निष्ठा है।
हमें कोई इस्लाम से और मुसलमान से घृणा थोड़ी है। जी हम तो कह रहे हैं, हमने तो ये कहा कि हमारा डीएनए भी एक है। अब मदनी साहब ये बोल दिए तो ये तो पक्का हो गया ना कि डीएनए एक है। जी। सब एक ही है, हम सबके डीएनए एक है, हम सब एक हैं, पूर्वज भी हमारे एक ही हैं। तो कहीं कहीं तो उन्होंने अच्छी बात कही, और पहली बार मदनी साहब ने स्वीकार किया, जो इस्लाम कहता था कि केवल अल्लाह और कहीं ना कहीं बाकी काफिर की बात रहती थी, उन्होंने स्वीकार किया कि ओम वही है। तो उन्होंने ये स्वीकार किया। तो मैं इसे थोड़ा एक स्वागत के दृष्टिकोण से देखता हूं, और ये देखता हूं कि एक पॉजिटिविटी आई है कि नहीं नहीं साहब वही है, सब वही है। अब बाकी जो नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं उनके माइंड में क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है सनातन इतना ठीक है रितेश्वर जी महाराज ये कह रहे हैं, पर इसी के साथ तो संकट पैदा हो गया है। मेरे साथ जैन साहब हैं, मैं उसके बाद अतीकुर रहमान साहब के पास आऊंगा। जैन साहब यहीं पे नहीं रुके, मदनी जी ने यह बताने की कोशिश की कि ईश्वर और अल्लाह एक है, आदम और मनु एक हैं, पर उसके साथ उन्होंने करोड़ों लोगों के लिए बेहद पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत के लिए कहा कि एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसा जाहिलपन की बात करता है। बोला तुम्हारे सारे पूर्वज हिंदू थे, सब लोग हिंदू में। और रितेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा मान लिया हमारा डीएनए एक है। उन्होंने माना डीएनए एक है, पर डीएनए के साथ उन्होंने तर्क गढ़ना चाहा है कि हम सब इस्लाम को मानने वाले थे।